जतिन ने हमेशा सुन रखा था कि उदयपुर की सर्दियों की रातें बेहद खूबसूरत होती हैं। इस बार उसने तय किया कि वो अपने दोस्तों के साथ नया साल मनाने वहीं जाएगा। उसने दिल्ली से रात की बस पकड़ी। रात के करीब 10 बजे थे। बस में यात्री अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कुछ लोग सो रहे थे तो कुछ अपने फोन में व्यस्त थे। जतिन खिड़की वाली सीट पर बैठा था। बाहर घना अंधेरा और ठंडी हवाएं थीं। बस सुनसान हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। रास्ता साफ था लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद बस एक छोटे से सुनसान बस स्टैंड पर रुकी। वहां ना कोई दुकान थी, ना रोशनी, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। तभी जतिन ने देखा, एक औरत बस में चढ़ी। उसकी उम्र करीब 20-25 साल रही होगी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो गहरे धुंधलके में भी चमक रही थी। उसके लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वो धीमे कदमों से अंदर आई और सबसे आखिर की सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो औरत बैठी, जतिन ने महसूस किया कि बस में अचानक से ठंड और बढ़ गई। जतिन ने अपने आसपास देखा, मगर किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बस फिर से चल पड़ी। करीब आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा। जतिन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा और खाली सड़कें ही दिख रही थीं। तभी जतिन के पास बैठा एक आदमी, जो नींद में था, अचानक चौंक कर उठ गया। उसने चारों ओर देखा और बड़बड़ाने लगा, यहाँ कोई है, मुझे महसूस हो रहा है। जतिन ने उसे शांत कराया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। कुछ देर बाद बस में एक औरत की हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी डरावनी और ठंडी थी कि जतिन समेत हर यात्री के रोंगटे खड़े हो गए। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि आवाज कहाँ से आई। तभी जतिन की नजर बस के पिछले हिस्से में बैठी उस औरत पर पड़ी। वो अब भी अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा खिड़की के बाहर की तरफ मुड़ा हुआ था। जतिन ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी बस का ड्राइवर जोर से चिल्लाया, अरे, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रही? बस अचानक तेजी से झटके खाने लगी। ड्राइवर ने घबराकर गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ऐसा लगा मानो किसी ने बस को अपने काबू में ले लिया हो। ड्राइवर ने हिम्मत करके बस को रोकने की कोशिश की। तभी वही सफेद साड़ी वाली औरत अपनी सीट से उठी और धीरे धीरे बस के बीच में आकर खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बड़ी और सुर्ख लाल थीं। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी को भी भीतर तक हिला सकती थी। उसने अपनी ठंडी और कर्कश आवाज में कहा, मुझे इस बस में सवार होने का हक था, लेकिन तुम सबने मुझे नजरअंदाज किया। अब ये बस तब तक नहीं रुकेगी जब तक मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। बस में मौजूद सभी यात्री डर से कांपने लगे। कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तभी बस की लाइट्स बार बार बंद और चालू होने लगीं। ऐसा लग रहा था कि हर कोना उस औरत की शक्ति से भर गया हो। एक आदमी ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने जवाब दिया, मैंने सालों पहले इसी सड़क पर एक हादसे में जान गंवाई थी, लेकिन मेरा इंसाफ नहीं हुआ। मेरा शरीर अभी भी इस जंगल में पड़ा है। मुझे शांति चाहिए। जतिन ने साहस जुटाकर कहा, तुम हमें बताओ कि हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। औरत ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। उसने जतिन को एक जगह का नाम बताया और कहा, वहां जाकर मेरे शरीर को खोजो और मुझे इस दर्द से आजाद करो। ड्राइवर ने डरते डरते बस उस जगह की ओर मोड़ दी। वो एक पुरानी और वीरान जगह थी, जहां सिर्फ टूटे फूटे पेड़ और झाड़ियां थीं। जैसे ही बस वहां रुकी, वो औरत बस के गेट के पास गई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने मेरी बात सुनी, इसलिए अब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर हवा में घुलने लगा और वो अदृश्य हो गई। बस में अचानक से सब सामान्य हो गया। ड्राइवर ने सबको बताया कि ये इलाका पहले से ही भुतहा माना जाता है और इस रास्ते पर कई हादसे हो चुके हैं। जतिन और अन्य यात्रियों ने तय किया कि वो इस बात को किसी और से साझा नहीं करेंगे।